खबर आपको देता हूं, ईरान इजराइल के बीच में जो इस वक्त चल रहा है, फिलिस्तीन का जो झगड़ा है, इसके बीच में कल खबर थी कि इस्माइल हानिया, जो कि उनका पॉलिटिकल हेड था हमास का, उसको ईरान के अंदर मार गिराया गया मिसाइल से। इसका क्रेडिट किसी ने नहीं लिया, लेकिन सब मान के चल रहे हैं कि अमेरिका इजराइल का काम है। अब मोहम्मद दाइफ नाम का एक मिलिट्री कमांडर मारा गया था कुछ दिनों पहले, लेकिन तब तक इसकी कंफर्मेशन नहीं थी कि किसने इसको मारा है। देख, तस्वीर भी आ चुकी है, हमास का नंबर 2 और ये मिलिट्री कमांडर था। इसको अब मारने का क्रेडिट इजराइल ने ले लिया है। तो अब इजराइल तो खुलकर कह रहा है कि भाई हमने तो टॉप लीडरशिप का खात्मा किया है हमास का, लेकिन अब ये जंग किस ओर जाएगी, अब यही आप देख लीजिए। हमास और इजराइल के बीच जंग होते होते भी अब साल भर से ऊपर हो चुका है। तो अब इसके बाद अब ईरान के जो सुप्रीम कमांडर है खोमेनी, वो ये कह चुके हैं कि इसका बदला तो लिया जाएगा। तो अब इस जंग में खुलकर ईरान कूदेगा क्या, और अगर ऐसा होता है तो फिर आगे क्या? विजय जी ने तो बड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी कवर किया है। ये लड़ाई तो एक तो लंबी चलने वाली है और ईरान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी, खासतौर से खमेनी के लिए, कि यदि इसका जवाब नहीं दें तो उसका भी एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों एक साथ जिस तरह से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और कल जो हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ईरान कोई तुरंत, एक तो ये समझे कि मुस्लिम कंट्रीज भी कोई उनके साथ खड़े हैं इस मसले पर, ऐसा नहीं है आज की तारीख में फिलिस्तीन के साथ। फिलिस्तीन के साथ तो अब ये लड़ाई में ईरान किस तरह से आगे आता है, लेकिन उनको ये समझना ही पड़ेगा, क्योंकि ये उनके लिए चैलेंज हो गया, लीडरशिप के लिए भी। घर में घुस के मारने वाला है ना। मैं तो, लेकिन आप इंटरनेशनल ये सारी डिबेट इजराइल को और ईरान को लेकर कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ हिंदुस्तान की सरकारों को भी कभी कभी ऐसा करना चाहिए ना कि हमारे दुश्मन को घर में घुस कर मारा जाए। और जो ये सरकार है हमारी, मोदी सरकार, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो वैसा कुछ दुश्मन और बचे हुए हैं, उन पर क्यों नहीं घर में घुसकर मारा जाए? नहीं, वो स्ट्राइक तो हो रही है। पाकिस्तान कह रहा है हमने करवाई है, हम नहीं कह रहे हैं, मतलब हम एडमिट नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो तो हर्ष जी ज्यादा बता सकते हैं, इनके पास प्रमाण रहते हैं। देखिए, ये पहली बार है कि भारत में वांछित बड़े बड़े आतंकवादी विदेशी धरती पर उनका काम तमाम हो रहा है। पाकिस्तान तो बार बार आरोप लगा रहा है कि इसमें भारत की एजेंसी का हाथ है, और घटनाएं ऐसी हो रही है कि घर में छिपा हुआ है, वहां का एक प्रमुख व्यक्ति है, यहां तक कि सेना का रिटायर है। 4 लोग मोटरसाइकिल और गाड़ी से आते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, ले जाते हैं, उसको गोली मार देते हैं, और पता नहीं चलता है। 24 से ज्यादा तो पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं। तो इसलिए ये भारत अब इस रूप में कहना भारत सरकार करा रही है, नहीं करा रही है, लेकिन कम से कम इस देश के हित में ये सब घटनाएं हो रही हैं। तो ये अनायास नहीं हो सकता है कि एक वो गुप्ता जी बेचारे मांस मछली भी नहीं खाते हैं, उनके मन में आया कि अमेरिका चल के पन्नू को मारो, और वो पहुंच गए उसको मारने वहां, और अब उनको लेके बड़े बड़े लेख छप रहे हैं। कनाडा का प्रधानमंत्री संसद में बोल रहा है, नहीं पूछ दिया इसलिए मैं इस पर 2 लाइन बोलूंगा। बोलिए। कनाडा के प्रधानमंत्री संसद में बोल रहा है कि भारत ने मरवाया है। उसके 2 दिन बाद उसके संसद से 2 किलोमीटर दूर जो कनिष्का 1985 में जो विस्फोट हुआ था, उसका जो वांछित आतंकवादी था, 20 सड़क पर उड़ा दिया गया है। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि भारत इसी से तो दुनिया में ये मचा हुआ है कि भाई ये क्या है, तो हमारा काम था। हमेशा गुड बॉय रहे ना। अमेरिका सोचता है कि हमारा काम था ये। वो ईरान, ब्रिटेन में सुनिए, ब्रिटेन में जो आतंकवादी मरा, वो कैसे मरा हॉस्पिटल में, आज तक उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर नहीं, हॉस्पिटल में ही मर गया है वो। तो ये सब चीजें जब हो रही है, लेकिन ये जो घटना है, दुनिया है दादागिरी से चलती है। अमेरिका डिक्लेयर करेगा ये इंटरनेशनल टेररिस्ट है, तो वो दुनिया में जहां भी होगा उसको मार देगा। ईरान में आप दलीलें देते रहिए, आप डोजियर दीजिए, इसमें एक बात पाकिस्तान को डोजियर दीजिए। आप 25 साल से 50 साल से डोजियर डोज देते हैं। अपने डोजियर है, हम मांग करते हैं। इसमें एक बात होता है कि जिस तरीके से हमास का नंबर 1 और नंबर 2 मारे गए, अगर कोई नंबर 3 होगा तो भूमिगत हो गया होगा, अभी तो सुरक्षा से बाहर निकलेगा नहीं। बिल्कुल। लेकिन इसकी बड़ी एक समस्या भी है सर, ये मामला कोई रुकने नहीं वाला है। मतलब ये नहीं कि अगर इजराइल ने ईरान में घुसकर अगर मार दिया है हमास के 1 और नंबर 2 को, अब मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से कल चाइना का बयान आया है, चीन और रशिया ईरान के साथ है इस मामले को लेकर, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन की युद्ध तो एक तरफ रहेगा, एक बड़ा फ्रंट मुझे लग रहा है कि दिशा में निकल सकता है, और एक बड़ी समस्या के प्रमुख को उड़ा दिया। सुनिए बस सिक्योरिटी गार्ड के प्रमुख को उड़ा दिया। क्या फॉर द रिकॉर्ड, भारत सरकार हमास को आतंकवादी संगठन नहीं कहती है। बिल्कुल नहीं कहती है। हम बड़ा बैलेंस्ड व्यू लेकर के चलते हैं।
नहीं, लेकिन उस घटना को प्राइम मिनिस्टर ने आतंकवादी वो कहा घटना था। आतंकवादी घटना को जो है ये टेररिस्ट है और हम इस समय इजराइल के साथ है इस घटना को, क्योंकि अब समस्या यह है कि हमने तालिबान को आतंकवादी कहा, आपने कल समझौता करके उसके हाथ में शासन सौंप दिया, आप अंदर ही अंदर बात कर रहे हैं, चीन वहां पहुंच गया है, तो ये तो फिर दिक्कत होती है ना। घोषित कर रहे हैं, कतर में होकर बातचीत हो रही है, तो भविष्य की दृष्टि से इसको बनाए रखलाने की भारत सरकार की नीति, वहां केवल उनको जो है राहत और सामाजिक स्थिति पहुंचाने में उनको कोई स्ट्रेटेजिक हेल्प भारत नहीं कर सकता है, उनको मालूम है कि क्या होना है। इस घटना में चूंकि खमेनेई ने हमले का आदेश दे दिया है, सुप्रीम काउंसिल की मीटिंग बुला दी है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान ने ईरान कूदा तो हम भी नहीं बैठेंगे। यह चलता रहेगा। मुझे अच्छी तरह याद है रिवोल्यूशनरी गार्ड के हेड को इजराइल ने उड़ा दिया और कुछ नहीं किया ईरान, जनरल सुलेमानी, हाँ जनरल सुलेमानी को सुलेमानी उड़ा दिया और कुछ नहीं किया। ऐसी घटनाएं, उनके वैज्ञानिक जो थे कई वो मारे गए, जो न्यूक्लियर के वैज्ञानिक थे, उस पर ईरान ने धमकी दी, वो नहीं कर सका। यही इजराइल की ताकत है। एक लाइन, नरेंद्र मोदी ने जो पाकिस्तान कहता था कि हम न्यूक्लियर वाले हैं, न्यूक्लियर वाले हैं, ये इस मिथ को तोड़ दिया घुस के घर में मार के कि न्यूक्लियर बम है तो दिखाओ कहां है तुम्हारे पास। पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में जंग के आसार दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जंग ना हो जाए ऐसे भी लोग बात करने लगे हैं। भाई जो बॉर्डर पर होता है हमारे यहाँ चल रहा है, अभी चल रहा, कुछ ना कुछ चलता रहता है। बैट एक्शन हो गया, कुछ हो गया। अभी अगर ये ईरान इजराइल का झगड़ा हो जाता है, और ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऐसी है, 4-5 जंगे तो लड़ चुके हैं ये लोग आपस में। और ईरान इजराइल का ही झगड़ा नहीं रहेगा ना, ये ईरान अमेरिका और उधर चीन भी घुसेगा, चीन रशिया और कूदेगा। रशिया उसको बड़े उस पर देखिए। ये केवल इजराइल वर्सेस ईरान का झगड़ा नहीं है ना, ये रशिया, चाइना और इधर अमेरिका और सर हमारा तो खाद तेल सब महंगा हो जाता है ना। बिल्कुल, हमारी चिंता, असल चिंता तो वो है। चीन वैसे हस्तक्षेप देखो, करता युद्ध जब लड़े जाते हैं ना, बहुत बुद्धिमान है। वैसे तो एक बड़ी हथियार चिंता सप्लाई युद्ध देता रहता की है पीछे दुनिया से के बस। हर देश के लिए है, लेकिन आज की स्थिति में हम सबसे बेहतर स्थिति में, हम पहले से बहुत बेहतर स्थिति में हैं। और ये काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत के लोगों को वो भरोसा दे दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में था कि हम अन्न बचाने के लिए एक समय नहीं खाएंगे, तो लाल बहादुर शास्त्री की वो बात मानी गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम दुनिया के प्रतिबंधों का मुकाबला करेंगे, पोखरण करेंगे। इंदिरा जी ने किया था, उसके बाद अटल जी ने किया। हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम किसी भी तरह के सैंक्शन से उबर आए। अब अगर सैंक्शन से हम उबर आने की स्थिति में हैं तो दुनिया में युद्ध होगा, तो निश्चित तौर पर कोई अच्छी स्थिति तो होती नहीं युद्ध। लेकिन आज के समय के लिहाज से जब रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, जब इजराइल से जो एक मुस्लिम वर्ल्ड का एक जिसको हम कहते हैं ना मुस्लिम ब्रदरहुड वो लड़ता है, उसके बीच में भारत सबसे प्राइम पोजीशन पर है, सबसे बेहतर पोजीशन में है। और डिप्लोमेटिकली अगर कहें तो वर्ल्ड वाइड जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बदल रहे हैं उसमें सबको इसको बैलेंस करके रखना है। तो ईश्वर करे कि ऐसा नहीं हो, लेकिन ऐसा होता होगा, ऐसा होता हुआ दिख रहा है, तो उसका परिणाम जो होगा उसके लिए हम तैयार हैं। और मुझे लगता है भारत की सरकार उस रणनीति देखिए, इसमें युद्ध से बचना और युद्ध से डरना दो चीजों का फर्क है। भारत जो है वो युद्ध से बचने वाली स्थिति में रहता है, लेकिन युद्ध से डरने की स्थिति में नहीं है। जब जरूरत होगी, और जिसका जिक्र वाजपेयी जी का किया 98 में जिस तरह के सैंक्शंस हुए थे वो बहुत खतरनाक थे। मेरे को उस समय की बात है कि पूरी सरकार को, पूरी दुनिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सैंक्शंस को कैसे खत्म हो जाएगा। और उसको हमने जो फेस किया, मेरे ख्याल से उसके बाद ऐसी कोई स्थिति अब तो हमारी इकोनॉमी में भी नहीं आई कि किसी की हिम्मत ऐसी हो सकती हो, और हो तो शायद हम ज्यादा मजबूती से मुकाबला कर अच्छी बात। अब मैं आपको तेहरान टू चिल्लू पार लेके चलूं गोरखपुर। चलिए, ऐसा भी जब कभी कभी लगता है, आज लग रहा है। देखिए, जियो पॉलिटिक्स की खबर से अब हम आ रहे हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, रियल पॉलिटिक्स, यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स के ऊपर। मैं खबर तो मैंने आपको बताई दी थी कि हरिशंकर तिवारी जी की प्रतिमा नहीं लग पाई है। उनके गांव वाले लगाना चाह रहे थे, उनके बेटे बड़े नाराज हैं, अखिलेश यादव बड़े नाराज हैं। तस्वीरें दिखा दीजिए वो एक बार फिर जो थी वहाँ के उनके गांव में जहाँ पर वो लगनी थी उनकी प्रतिमा। भाई प्रशासन ने सिर्फ इसलिए फैसला किया, कहा कि हमारी इस बात के लिए किसी ने कोई परमिशन नहीं ली है। अब वहाँ लेकिन झगड़ा इस बात पर हुआ कि आपने हटा कैसे दिया चबूतरा, तिवारी जी की प्रतिमा क्यों नहीं लगने दी गई। बेटा भी कह रहा है भाई ये क्या अन्याय हो रहा है हमारे साथ। तो हरिशंकर तिवारी क्या है, गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी होने का मतलब, और उसमें भी तिवारी लिखा है इसीलिए ब्राह्मण पॉलिटिक्स। तो ये सब कुछ जोड़ करके ये मामला जो है क्यों संवेदनशील है, बताइए त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, ये मामला तो इसलिए संवेदनशील है कि गोरखपुर में हमको लगता है कि 3 से 4 किलोमीटर का फासला होगा कुल, जो वहाँ मठ और हाता। अब हाता हालांकि वीरान है, अब हाता जो है ना वो उसका बड़ा गेट हाता नहीं मतलब? है। हाता तो है ही, हाता जो हरिशंकर तिवारी का निवास है, उसको हाता कहते हैं। हाँ, अब तो थोड़ा पक्का घर बन गया ना। जो पहले बाहर एक लाइन से था तो लोग बेंच पर बैठते थे और दिन भर फरियादी रहते थे। और
जो मठ है वो तो गोरखनाथ मठ, जो अभी जिसके उत्तराधिकारी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन मैं इस घटना को थोड़ा दूसरी तरह से देख रहा हूं। मेरा ये मानना है कि योगी आदित्यनाथ जहां बैठे हैं उनको इससे बचना चाहिए था। ये ठीक बात है कि आदित्यनाथ और हरिशंकर तिवारी के बीच में बहुत विवाद रहा, स्थानीय राजनीति में होता भी है, बाकायदा दो खेमे हैं। और चूंकि हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही दो बाहुबली माने जाते थे, और जब ये सब नहीं आए थे, ये मुख्तार वगैरह तो मतलब जिसको कहते हैं ना कि साधु सिंह, मकनू सिंह, उसके बाद ये सब पैदा हुए हैं। ठाकुर ब्राह्मण राइवलरी है, ठाकुर ब्राह्मण राइवलरी है, लेकिन उसमें भी आप जान लीजिए कि उनके साथ भी, हरिशंकर तिवारी के साथ भी ढेर सारे ठाकुर रहे और उनके साथ भी ढेर सारे ब्राह्मण रहे, ऐसा नहीं कि नहीं रहा। और उसमें भी उसी गिरोह से निकल कर योगी जी की अपनी अदावत रही है इनके साथ, योगी जी की स्थानीय स्तर पर रही है, लोकसभा में आंसू आ गए थे। गोरखपुर जिले की जो राजनीति लोकल पॉलिटिक्स उसमें के रहा। लेकिन ये जो समझिए, ये टांडा गांव है, ये हरिशंकर तिवारी का अपना गांव है। इस गांव में आप जाएंगे तो बाकायदा हरिशंकर तिवारी का एक बड़ा भव्य द्वार है, उनकी स्मृति में एक द्वार बना हुआ है। ये पंचायत के आगे, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले नजूल और सब बात कर रहे थे ना, पंचायत के आगे जो जमीन होती है, जो बंजर जमीन होती है, आमतौर पर ग्राम प्रधान तय कर लेता है और वो दे देता है। ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। चूंकि हरिशंकर तिवारी के उस क्षेत्र में, और एक बात यहां यह भी जान लीजिए कि हरिशंकर तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार में मंत्री रहे, ये भी एक जानकारी जरूरी। उनके बेटे, उनके दो बेटे हैं, ये छोटे हैं विनय शंकर, बड़े जो कुशल हैं, वो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने गए थे, अटल जी वाली सीट से। तो ऐसा नहीं है, वो अलग अलग, और कांग्रेस में सबसे लंबे समय तक रहे। बाद में एक राष्ट्रवादी कांग्रेस बनी थी, उसमें भी चले गए थे वो, और बाहुबली छवि सब कुछ थी। लेकिन उसके बाद वो ज्यादा एक, जिसको कहते हैं कि एक धीरे से, जो बड़े बाहुबली होते हैं, समझदार बाहुबली, जो दूसरी तरफ चले जाते हैं, जब श्री प्रकाश शुक्ला ने उन्हीं को मारने की धमकी दे दी थी। लेकिन आज इस मूर्ति को हटवाना, वो बहुत राजनीतिक तौर पर बहुत अच्छा निर्णय नहीं। आप इसको कह सकते हैं कि भाई वो जमीन की परमिशन नहीं थी। अब वहां क्या, ग्राम प्रधान ने उसकी सहमति दी, ग्राम पंचायत से शायद को प्रस्ताव पारित हुआ। बाकायदा इसका लेटर भेजा गया, प्रशासन ने ना हाँ कहा ना कहा, लटका के रखा रहा। अब क्या करेंगे? अब वो ऐसा तो है नहीं, उनके बेटे अब जो भी कह रहे हो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो अपनी जमीन पर अब बना लेंगे। अभी हम लोग बात करते दिनों पहले बात कर रहे थे, भाई ब्राह्मण जो है इधर उधर तो नहीं हो जाएगा भाजपा से। अब इसका कोई अभी तो नाराजगी इतनी चली रही है। बेटे की बात सुना लेते हैं, इन्होंने जिक्र कर दिया विनय शंकर तिवारी, उनके हरिशंकर तिवारी के बेटे, सुन लीजिए। पूर्ण रूप से जातीय मानसिकता के आधार पे कार्य किया गया है। अगर जो चबूतरा कल गिराया गया है वो केवल और केवल जातीय मानसिकता की वजह से ही हुआ है। आज आप देखिए पूरे प्रदेश में एक जाति विशेष के लोग, जो लोग ये दावा करते थे कि दूसरे, जब की सरकार थी कि दूसरे जात के विशेष के हैं, तो आज आपको खुर्दबीन लेके अगर ढूंढेंगे तो दूसरे जात के लोग जो जिले या प्रदेश में बैठे हुए हैं निर्णायक पदों पे, वो दूसरे जात के लोग नहीं मिलेंगे। और पूर्णतया ये सरकार जातिवादी मानसिक रवैये से ये काम करने का काम कर रही है, और सरकार अपने अहंकार और सत्ता के मद में चूर है। अभी विनय शंकर तिवारी तो कह रहे हैं शुद्ध जातिवादी मानसिकता से सरकार काम कर रही है, मतलब ठाकुर वाली मानसिकता से काम कर रही है कि हटाओ ब्राह्मण का प्रतिमा यहां से। केशव मौर्य से यह सवाल पूछ लिया गया, और केशव जी अब सोचिए मामला कितना फंसा हुआ होगा कि केशव जी जान छुड़ा के भागे इस विषय से, कैसे जरा देखिए आप। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी जी की प्रतिमा लगने के लिए चबूतरा बन रहा था, कल प्रशासन, ये गोरखपुर वाले जाने यार, ये सरकार का मामला नहीं। जान बचा के भागे या जान फंसाने की गोरखपुर वाले कौन हैं? गोरखपुर वाले कौन है? भी करें, सरकार का मामला नहीं है ये गोरखपुर वाले जाने, जो गोरखपुर का द्वंद रहा है उसका परिणाम हो सकता है। ये तो खुल्लम खुल्ला बोल दिया अब तो बजाया। तो अब आप फिर मत कहिएगा कि इसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं है। खुलकर कह रहे हैं गोरखपुर वाले जाने। हाँ, गोरखपुर वाले जाने, अब गोरखपुर का मामला इसमें डिप्टी सीएम है, वो कह रहे हैं सरकार के लेने देना नहीं। तो ये जब भी गोरखपुर का मामला, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, यहां तक कि पुलिस का मामला भी लेके उनके पास जाते थे तो कहते थे कि ये महाराज जी का मामला है, मेरा नहीं है। यहां भी उन्होंने बचाया है। लेकिन ये इशू जो है, अब भले ये केशव प्रसाद मौर्य जी इससे बच के निकल जाए, लेकिन जब चुनाव होगी, जब राजनीति होगी, तो ये तो इशू बनता है ना।
जो वहां इसको ब्राह्मण वर्सेस अदर किया जा रहा है, ब्राह्मण स्वाभिमान का ये मामला बनाया जा रहा है, इससे बचने की जरूरत थी। अब क्यों किया है ये मेरी भी समझ में नहीं आता, क्योंकि गांवों में हम लोग भी कुछ ऐसा बनाते रहे, कई बार तो परमिशन लिया ही नहीं, गांव में लोगों ने तय किया, मंदिर बन गया, चबूतरा बन गया, सब हो जाता था, किसी की मूर्ति लगानी है हो जाता था। अब इसको कैसे को विवाद इसमें खड़ा करने लायक सर बहुत समय नहीं है, मैं छोटा कह रहा हूं कुछ भी हो, योगी जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जो उनका कद है, जो उनकी प्रतिष्ठा है, इस तरह की चीजों से उनको जोड़ा जाए। शंकर तिवारी के गांव में उनकी प्रतिमा लग रही है, ये अच्छा नहीं। नहीं ये इतना छोटा मामला नहीं है कि लोकल एसएचओ ने कर दिया। ये संदेश अच्छा नहीं, ये चौकी वाले ने नहीं किया है, ये तो ऊपर से मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ को इससे बचना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ और रविशंकर तिवारी की अदावत पुरानी रही है। उस समय योगी आदित्यनाथ सांसद थे, आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है। याद भी दिला रहे थे ना, संसद में योगी जी रोए थे। हाँ, योगी जी इन्हीं के मामले को लेकर है, उनके आंसू आए थे इस संदर्भ में लेकर, रविशंकर तिवारी को लेकर उन्होंने नाराजगी भी जताई थी कि जिस तरीके से प्रशासन का समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके से उन्हें परेशान कर रहे हैं। देखिए, अभी कोई भी मामला हो, कोई दलित होता था वो कहता हम दलित से हमारे संग यह किया गया है, और उत्तर प्रदेश के अंदर तो वैसे भी ठाकुर ब्राह्मण चल रहा है। योगी आदित्यनाथ पे आरोप लगता रहता है ठाकुरों की मदद करने का। ना पूछो दर्दमंदों से हंसी कैसी खुशी कैसी मुसीबत सर पे रहती है, कभी कैसी कभी कैसी। तौर पे एक लाइन है कि अखिलेश यादव जी माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बनाते हैं और गोरखपुर में। क्या बात है, ये जोड़ा आपने। बाकी तो सब ठीक है। नहीं सर, बाकी एक लाइन आपको एक उदाहरण देता हूं। गुजरात, अभी लोकसभा चुनाव के पहले गुजरात के कुछ सांसद आए थे जिनके टिकट, किसी को टिकट कट रहा था, किसी को टिकट चाहिए था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने गए। तो जगत प्रकाश नड्डा जी ने पूछा बोलिए, तो बोले सर ऐसा ऐसा है। तो नड्डा जी ने हाथ जोड़ लिया, उन्होंने कहा ये मेरा मामला नहीं है, आप अमित भाई के पास जाइए। तो उन्होंने कहा सर आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम अपनी पीड़ा आपके पास लेकर आएंगे। बोला मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हूँ, लेकिन वो गुजरात का नहीं। आप सारी शिकायतें वहां लेकर जाइए, उस संदर्भ मुझे बात मत कीजिए। ऐसे ये गोरखपुर का मामला तो मतलब महाराज जी योगी जी देखेंगे। और पुराना जान लीजिए, बहुत से लोग अडवाणी जी के पास गए और वो इलाहाबाद का एक मसला था, तो उन्होंने कहा कि आप भाजपा की बात कीजिए ना, आप भाजपा में कोई हो देश भर में तो मसला होगा, इलाहाबाद का मसला नहीं। जोशी जी, ये अडवाणी जोशी। अच्छा जोशी।